पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल अब सामने आने लगे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोदी वर्सेस ममता दीदी की इस लड़ाई में, यानी कि हम एम वर्सेस यम की इस लड़ाई में बाजी कौन मार रहा है। हालांकि हमारे देश में बीते कुछ सालों से एग्जिट पोल की जो दुर्दशा हुई है, उस दुर्दशा को आप क्या नाम देंगे। मतलब अभी एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि ममता दीदी की सरकार नहीं आ रही है। कई सारे एग्जिट पोल हैं। एक प्रजा पोल करके है जो टीएमसी को, यानी कि ममता दीदी को 85 से 110 सीट दे रहा है और बीजेपी को 178 से लेकर 208 सीट दे रहा है और अदर के खाते में लगभग 5 से 9, आप अप्रॉक्स 10 मान सकते हैं, सीट दे रहा है। उसके बाद से फिर एक डीवी रिसर्च है जो टीएमसी के 158 से 174 सीट दे रही है, बीजेपी के 116 से 132 दे रही है और अदर के खाते में 2 से 4 सीट जा रहा है। इस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं कि कोई एग्जिट पोल ये कह रहा है कि ममता दीदी रिपीट अगेन, और एक तरफ जो है कुछ पोल ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि भैया टीएमसी टाटा बाय बाय, अब मोदी जी आएंगे, मतलब भाजपा आएगी, भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। एग्जिट पोल, क्या एग्जिट पोल पे विश्वास करने लायक है? क्या यह आंकड़ा सही हो सकता है? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कुछ एग्जिट पोल यह कह रहे हैं कि ममता दीदी की सरकार आएगी और कुछ एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि नहीं ममता इस बार हार रही हैं, मोदी की बीजेपी की सरकार आएगी, तो ऐसे में किस पे विश्वास किया जाए, किस पे ना किया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की लड़ाई इस बार पश्चिम बंगाल में रही, लड़ाई किन किन मुद्दों पर होनी चाहिए थी और किन किन मुद्दों पे हुई, ये जनता से छिपा नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हमारे देश की अधिकतर जनता अब जागरूक हो रही है, वो मुद्दों की गंभीरता को समझ रही है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये वो वक्त भी जल्द ही आएगा जब मुद्दों की राजनीति होगी, ना कि हिंदू वर्सेस मुसलमान, बंगला वर्सेस हिंदी, फला वर्सेस ढेका। मतलब कि इस तरह की जो राजनीति होती है, जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, उस राजनीति को हमारे देश की आम जनता समझेगी और ऐसे राजनेताओं को लात मारेगी। बहुत ज़रूरी है। मुद्दों की राजनीति, सरकारी अस्पताल कैसे दुरुस्त होगा, महिला सुरक्षा कैसे दुरुस्त होगी, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारे देश को काम करना चाहिए, हमारे देश के नेताओं को काम करना चाहिए। लेकिन बड़ा निराशा होती है जब चुनाव आते हैं और इस तरह के मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। खैर, इस एग्जिट पोल को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें टिप्पणी अनुभाग में कमेंट करके बताइएगा। एक और आपको पोल बता रहा हूँ, पोल डायरी करके है। पोल डायरी 99 से 127 सीट टीएमसी को दे रही है और बीजेपी को 142 से 171 और अदर को 5। तो अब आप लोगों से एक सवाल है, सवाल ये कि इन एग्जिट पोल्स पे विश्वास किया जाए या फिर इंतज़ार किया जाए जब ऐलान हो कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। टिप्पणी अनुभाग आप लोगों के लिए खाली है। क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।